शासक हो, जो शासक है वह उम्र में काफी कम हो, या ऐसा हो सकता है कि शासक आंख से अंधा हो, शासक विक्षिप्त स्थिति में कुछ आ गया हो और त्वरित निर्णय ले पाना आसान नहीं है, शासक वयोवृद्ध स्थिति में आ गया हो कि स्वयं से निर्णय ले पाना आसान नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के सलाह मशवरे की आवश्यकता है, विशेष लोगों के सलाह मशवरे की। या ऐसा हो सकता है कि शासक वृद्ध स्थिति होने के साथ साथ किसी बीमारी से पीड़ित हो, शासन तो चलाना ही चलाना है, तो शासन संचालन के लिए शासक क्या करता है, एक प्रतिशासक परिषद की स्थापना कर देता है। अब यहां पे क्या हुआ, यह मरने की स्थिति में आ गए हैं, यह जो है वह मरने की स्थिति में आ गए हैं, इनको पता चल गया कि मैं बहुत अब लंबा नहीं जीऊंगा, और हुमायूं शाह जो है, हुमायूं मृत होने वाला है, मृत होने वाला है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसका पुत्र अभी 8 वर्ष का है। दो कंडीशन है यहां पे। अब इन दोनों कंडीशन में राज्य की सत्ता चलाने के लिए एक प्रतिशासक परिषद की स्थापना की जा रही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, सारी छोटी बड़ी किताबों में देखने को मिलता है। अब उसके दो प्रमुख कारण रहे, वो आपको बता दिया। प्रतिशासक परिषद की स्थापना होती है। थोड़ी सी और गहराई में इसको लेकर के जानकारी, यह जो प्रतिशासक परिषद की स्थापना हो रही है, तो आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि प्रतिशासक परिषद कितने सदस्यीय था, तो 4 सदस्यीय प्रतिशासक परिषद देखने को मिलता है, 4 सदस्यीय। अब यह जो 4 सदस्यीय प्रतिशासक परिषद रहा, तो इसमें कौन कौन से लोग सदस्य रहे, तो इसमें एक नाम जो है वह राजमाता का देखने को मिलता है, राजमाता, मम्मी इनकी मतलब। दूसरा एक नाम महमूद गवां का देखने को मिलता है, महमूद गवां। अब समझ सकते हैं कि महमूद गवां धीरे 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 अपनी काबिलियत के बल पे, महमूद गवां जो है धीरे धीरे अपनी काबिलियत के बल पे कहां से कहां आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसके अलावा 2 अन्य सदस्य हैं, +2 अन्य। महमूद गवां, यह जो महमूद गवां है, कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि हुमायूं ने इसे अपना प्रधानमंत्री भी बना दिया था, हुमायूं ने इसे अपना प्रधानमंत्री भी बना दिया था। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री इनके शासनकाल में देखने को मिलता है। हालांकि सारे किताबें इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अच्छी किताबों में निश्चित रूप से यह देखने को मिल जाता है। महमूद गवां राजमाता बहुत ही फेमस रही हैं। नरगिस बेगम नाम है इनका, नरगिस बेगम राजमाता रही। महमूद गवां हो गए और 2 अन्य सदस्य हैं। अब इन लोगों के द्वारा शासन कार्य चलाया जा रहा है, क्योंकि भाई साहब बीमारी की स्थिति में कभी भी निपट जाएंगे, और इनका बेटा जो कि अगला शासक होगा वह अभी 8 वर्ष का है। ठीक है, यह जो महमूद गवां है, भले ही प्रधानमंत्री बना दिया जा रहा हो, लेकिन शासन में मुख्य रूप से भूमिका किसकी है, तो यह जो राजमाता है ना, इन्हीं के निर्देशन में सारे काम हो रहे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं, नेतृत्व में संचालन हो रहा है, मुख्य भूमिका इन्हीं की है। तो ये एक प्रतिशासक परिषद की स्थापना की जा रही है। क्यों की जा रही है? हुमायूं शाह के समय काल में, वह निश्चित रूप से अब बात स्पष्ट हो गई होगी। हुमायूं शाह की मृत्यु हो जाती है थोड़े ही दिनों में, 3 वर्ष के शासनकाल के भीतर ही। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब जब हुमायूं शाह की मृत्यु हो जा रही है, तो इसका बेटा जो है निजाम शाह, वह अगला शासक बनता है।
निजाम शाह। बात स्पष्ट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जी बिल्कुल 4। ठीक है। ये जो निजाम शाह है, निजाम शाह किसके बेटे हैं? निजाम शाह 1461, 1461 से लेकर के 1463 इनका शासनकाल, सिर्फ 2 वर्ष का शासनकाल। निजाम शाह हुमायूं का पुत्र है। हुमायूं शाह का अल्पवयस्क पुत्र है, अल्पवयस्क पुत्र है। इसके समय शासन संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो शासन संचालन प्रतिशासक परिषद के द्वारा ही। सिर्फ 2 वर्ष देख रहे हैं, कम उम्र के हैं। कितने उम्र में? 8 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में शासक बना था। लेकिन जिस दौर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उस दौर में बीमारियां भी अनेकों प्रकार की थी और लाइलाज प्रकार की थी। इलाज की सुविधा बहुत ज्यादा अभी उपलब्ध नहीं थी। 2 वर्ष के ही शासनकाल में 1463 का वर्ष आते आते भाई साहब की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। निजाम शाह का भी शासन समाप्त हो जाता है। कोई ऐसा ऐतिहासिक गतिविधि यहां पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बातें निजाम शाह के संदर्भ में हो गई। इसके बाद अगला जो शासक होगा वह होगा महमूद शाह। महमूद शाह तृतीय। महमूद शाह तृतीय कब से कब? तो भाई 1463 से लेकर के 1482 तक इनका शासनकाल है। महमूद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय का शासनकाल लगभग 20 वर्ष का। यह है कौन? तो मोहम्मद शाह तृतीय जो हैं, यह निजाम शाह के छोटे भाई हैं। निजाम शाह का छोटा भाई है, छोटा भाई है। इसकी कुछ उपाधि देखने को मिलती है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसकी एक उपाधि जो है लश्करी की उपाधि है। लश्करी का मतलब क्या होता है? योद्धा होता है, लश्करी। इसकी एक अन्य उपाधि है गाजी की, और बहुत फेमस है, याद कर लेना है। गाजी उपाधि किसने धारण किया हुआ था? बहमनी शासनकाल के अंतर्गत मोहम्मद शाह तृतीय हैं जिन्होंने यह गाजी उपाधि धारण किया हुआ था। एक बार इनके शासनकाल में उड़ीसा का अभियान होता है। उड़ीसा अभियान के दौरान इन्होंने गाजी उपाधि धारण किया हुआ था। उड़ीसा अभियान के दौरान गाजी की उपाधि इन्होंने धारण किया हुआ है। मोहम्मद शाह तृतीय। ये जो मोहम्मद शाह तृतीय हैं, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद किसे दिया? प्रधानमंत्री महमूद गवां को बनाया। अब यहां से महमूद गवां रेगुलर तौर पे अब वजीर बन जाते हैं बहमनी राज्य के। प्रधानमंत्री महमूद गवां को नियुक्त किया और इसे एक उपाधि दिया। प्रश्न पूछा हुआ है कि महमूद गवां की उपाधि कौन सी थी?
ख्वाजा जहां की, ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ, ख्वाजा जहां की उपाधि किसने दिया? तो भाई ख्वाजा जहां की उपाधि महमूद गवां की थी। और ख्वाजा जहां की उपाधि किसने दिया था? तो यह उपाधि जो है वह सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय ने दिया हुआ था। मोहम्मद शाह के द्वारा ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई। अब यहां पे देख सकते हैं कि इनका शासनकाल जो है 1463 में शुरू हो रहा है और 1482 तक जा रहा है। 1463 से 1482। आपको एक बड़ा ही फेमस तथ्य याद आ रहा होगा। 1470 में एक बहुत ही फेमस विदेशी यात्री आता है, जो कि अपने देश से आने वाला पहला विदेशी यात्री रहता है। कौन सा है? तो 1470 में प्रथम रूसी यात्री भारत आता है। प्रथम रूसी यात्री जिसका नाम है निकितीन। क्यों भाई, नाम तो सुना ही होगा सबने। प्रथम रूसी यात्री निकितीन बहमनी राज्य आता है। बहमनी राज्य आया। एक प्रश्न और भी, निकितीन और भी सारी जानकारी उपलब्ध करा रहा है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी यात्री था जिसने बहमनी राज्य के जनसाधारण की दशा का विवरण दिया हुआ है? बहमनी राज्य के जनसाधारण की दशा अवस्था कैसी थी, इसके विषय में जानकारी कौन दे रहा है? तो भाई निकितीन साहब जो हैं, इन्होंने आम जनता मतलब जनसाधारण की, ठीक है, मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु होती है 1482 में। 1482 के बाद अगला जो शासक निकल करके आता है वह आता है महमूद शाह तृतीय। महमूद शाह तृतीय कब से कब? 1482 से लेकर के 1518 तक महमूद शाह तृतीय। अगला शासक, ये जो महमूद शाह तृतीय हैं, इनके शासनकाल में अब धीरे धीरे बहमनी राज्य जो है वह अपने अंतिम पड़ाव पे देखने को मिल रहा है। 1527 में बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है और 1482 से 1518 तक इनका शासनकाल है। आप समझ सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य का अंत होने की स्थिति में है। इनके समय काल में कुछ न कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति अवश्य बन रही है जब बहमनी साम्राज्य अपने पतन के दौर में प्रवेश कर रहा है। इसके समय यह जो दक्षिणी है ना, दक्षिणी एवं अफाकी जो हैं, दक्षिणी एवं अफाकी के बीच अब खुला संघर्ष होने लगा था। खुला संघर्ष है। अब कुछ बात मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यह जो हमने महमूद शाह, ये मोहम्मद शाह तृतीय की बात देखी ना, तो यहाँ पे बातें कुछ और भी बतानी थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। उसका कारण ये रहा कि कुछ बातें इनके शासन काल में होती हैं महमूद गवाह को लेकर के। महमूद गवाह को लेकर के इनके शासन काल में कुछ बातें होती हैं, लेकिन इस वजह से यहाँ पर नहीं बताया।